आप सभी का वेलनेस मैटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक हवाई प्रेयर जिसका नाम है हो पोनो पोनो। ये प्रेयर जो है ये एक हवाई स्टेट हॉस्पिटल में डॉक्टर ह्यू लिन द्वारा की गई थी। इसमें डॉक्टर ह्यू लिन जो थे उनको एक बार हवाई हॉस्पिटल से अपॉइंट कर दिया जाता है, तो उनको जो वहाँ पर जो बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड के पेशेंट्स थे जो उस हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको ट्रीट करना था। तो वो हॉस्पिटल था जो उस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर और कोई स्टाफ वहाँ पर काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बहुत बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड के पेशेंट थे जो खुद मरने और मारने में यकीन रखते थे, और सभी एम्प्लॉइज़ वहाँ पर काम छोड़कर जा रहे थे क्योंकि सभी को डर था कि कहीं वो उनके ऊपर अटैक ना कर दें। जब डॉक्टर ह्यू लिन को वहाँ पर अपॉइंट किया गया तो उन्होंने एक नई टेक्निक जो उनको मालूम थी कि इस प्रेयर के द्वारा मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा वो जो वहाँ की हॉस्पिटल की अथॉरिटी थी उनको बता दिया कि मैं किसी भी पेशेंट को नहीं मिलूँगा और ना ही किसी पेशेंट को पर्सनली जाके कोई बात करूँगा, और मैं सिर्फ तो सिर्फ उनकी जो पेशेंट की फाइलें हैं मैं उन फाइल को देखकर ही पेशेंट को ट्रीट करूँगा। वो उनका फाइनल हो गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो मेंटल हॉस्पिटल था हवाई में, उन वहाँ पर जब सुबह जाते तो वहाँ पर जो पेशेंट्स की फ़ाइल होती थी उसको देखकर आप वो हवाई प्रेयर करते थे। हवाई प्रेयर क्या है, बहुत सिंपल है, उसमें 4 वर्ड्स की ही यूज करते थे, लेकिन वो सभी 4 वर्ड्स काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ते हैं और काफ़ी अपना प्रभाव जो छोड़ते हैं वो सीधा इम्पैक्ट उनका उनके पेशेंट पे जाने लगा। और धीरे धीरे वो जो वहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड के बड़े बड़े लोग अंदर रोक रखे थे जिन ट्रीटमेंट के लिए, वो उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। आस्ते आस्ते क्या हुआ कि जो वहाँ पर पेशेंट थे उनको रिलीज़ करना शुरू कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया, और वो बहुत प्यार से और सही ढंग से आपस में एक दूसरे से मिलने लगे और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाने लगे। और अंत में क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद ही, कुछ महीनों के बाद ही, वो जो हवाई हॉस्पिटल था वो अंत में उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बाद में कोई पेशेंट नहीं था जो ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के हो, और सभी ठीक हो के घर को चले गए। और ये जो 4 वर्ड की प्रेयर है इसमें सिर्फ तो सिर्फ सिंपल 4 वर्ड्स का ही इम्पैक्ट जो होता है उसी से वो पिन पेशेंट्स को ठीक किया गया। ये 4 वर्ड है, ये 4 वर्ड ऐसे हैं कि सबसे पहले वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी, कि हम अब किसी भी चीज़ की हम जिम्मेवार लेते हैं और उसके लिए हम अपनी माफ़ी मांगते हैं। ये कोई किसी से माफ़ी नहीं मांग रहा है, ये यूनिवर्स को हम मैसेज भेजते हैं। वो कहते हैं कि सभी दुनिया, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी एक दूसरे के लिए बने हैं और सभी एक दूसरे के लिए हैं। हमारे लिए जो अच्छा होता है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अच्छा नहीं होता वो भी हम ही क्रिएट करते हैं। वो 4 वर्ड की प्रेयर करनी शुरू की। उसमें सबसे पहले था आई एम सॉरी, सेकंड था प्लीज़ फॉरगिव मी। वो कहते थे आई एम सॉरी मतलब कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, कि मैं माफ़ी मांगता हूँ उस नेचर से, इस यूनिवर्स से, कि जो कुछ भी हुआ वो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं आई एम सॉरी के बाद प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि वो कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि मैं माफ़ चाहता हूँ कि मेरे को माफ़ कर दिया जाए, फिर वो प्लीज़ फॉरगिव कहते हैं सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड जो कहते हैं ग्रेटिट्यूड के लिए, थैंक यू। ये जो थैंक यू है एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड वर्ड है। उसके बाद थर्ड वर्ड आता है उनका थैंक यू।
और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो होता है आई लव यू। लव में एक बहुत बड़ा संदेश जो जाता है सभी को, सभी यूनिवर्स जो हमें भेजा है वो सब दुनिया को जाता है, सभी लोग इसको सुनते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। वो ये सारी दुनिया एक दूसरे से प्यार के कारण ही चल रही है। और वो कहते थे कि ये जो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो सोशली है, ये सब के हम खुद जिम्मेवार हैं, वो हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आई एम सॉरी, उसके बाद प्लीज़ फॉरगिव मी, थर्ड था थैंक यू, एंड लास्ट में कहते हैं आई लव यू। ये 4 वर्ड की प्रेयर है जो हमारे सभी तरह के रिलेशनशिप, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हमारे सोशल रिलेशनशिप हो, कोई किसी भी तरह का रिलेशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें कंसंट्रेट होके और इस पे विश्वास करके हम वो सभी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहीं पे ही काम करता है जहाँ पे हम ट्रस्ट करते हैं। जैसी हम एनर्जी जनरेट करते हैं ऐसा ही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी रिजल्ट देता है। उस सेम बेस पे ये प्रेयर भी काम करती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें इस पे विश्वास करना पड़ेगा और हमें बहुत ध्यान से जिस भी इंसान से हमने रिलेशन ठीक करना उसको अपने मन में ले लेंगे, इमेज उसकी बना लेंगे और हम उसको ध्यान में बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम किसी से पर्सनल माफ़ी नहीं मांग रहे, हम उस नेचर से अपनी जो जाने अनजाने में हमने गलती कर रखी है उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए हम ये प्रेयर करते हैं। सभी वर्ड की अपना एक एनर्जी होती है। अगर नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, अगर पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट है। जैसे ये 4 वर्ड ही एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं और यही एनर्जी जनरेट होने से हमारे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और ये एक बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। हम पॉजिटिव सोच के ये प्रेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छे परिणाम जो सामने देखने को मिलेंगे। आई बिलीव दिस, आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि मैंने इसको किया है और मैंने भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट लिए हैं। सभी लोग जो इसको करते हैं बहुत अच्छे रिज़ल्ट वो लेते हैं। हाँ, इसमें टाइम किसी को कम लग सकता है, किसी को ज़्यादा लग सकता है, ये डिपेंड करता है नेचर से कैसे आपको रिज़ल्ट देती है। ये किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप अगर सुबह शाम इसके लिए टाइम निकालते हैं तो ये श्योर बात है कि आप 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आप पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपका ट्रस्ट होना चाहिए और इस पर विश्वास होना चाहिए। जो आप प्रेयर कर रहे हैं उसके लिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप रिजल्ट पाएंगे। ये प्रेयर करने के लिए आप किसी शांत जगह पे बहुत रिलैक्स होके अपने मन को शांत करके बैठेंगे और आप 4 वर्ड का यूज़ करेंगे। जिस भी प्रॉब्लम को शांत करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, उसकी आप इमेज बना के इसको सुबह शाम 10-15 मिनट, सुबह 10-15 मिनट शाम को आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसमें 4 वर्ड की प्रेयर है जो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 वर्ड की प्रेयर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।